हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में ज़रूर से लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्ट फीलिंग्स प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन है यहाँ पर सबसे पहले, ऑल साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द जजमेंट, ऑल साइन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द वर्ल्ड, ऑल साइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बॉटम से एक एस ऑफ वंस की एनर्जी है। सो यहाँ पर नंबर्स और मंथ मैं आपको बता देती हूँ। जो नंबर्स है वो है नंबर 1, 9, 3, 20, 5, 21, 4 एंड 6। मंथ है यहाँ पर जनवरी, सितंबर, मार्च, फरवरी, मई, अप्रैल और जून। ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मैजिशियन, अलोननेस की एनर्जी है। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन बहुत अकेलेपन में है, अभी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। मे बी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है अभी उनकी लाइफ में जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। कोई भी सिंगल वन पर्सन आई थिंक ऐसा उनकी लाइफ में नहीं है। द मैजिशियन आई फील वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी मिस करने वाली एनर्जी होती हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं और याद करने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना किसी तरीके की कोई एक्साइटमेंट है, ना किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट है। आई थिंक बहुत बोरिंग सी हो गई है, प्लस कोई इमोशनली सपोर्ट भी नहीं है। सो यहाँ पर एक खालीपन, एक अकेलापन दिखता है, जहाँ ये खुद को बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। यस और ये इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, तो ये इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी थे उनकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ भी उनको इसके साथ महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि ये वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे कि ये अपने इस खालीपन को दूर कर सके। शायद ये अलग अलग तरीके भी ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कि मैं ऐसा लॉनलीनेस मुझे फील ना हो या अकेलापन मुझे फील ना हो। मे बी मूवी देखना, मे बी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, लेकिन फिर भी एक कभी कभी क्या होता है ना कि सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी हम एक खालीपन, एक अकेलापन सा महसूस कर रहे होते हैं। इनकी कुछ वैसी एनर्जी दिखती है जहाँ ये अलग अलग चीज़ें शायद ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी भी है।
तो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि ये जो है ये अकेलापन ना फील करें, बट उसके बावजूद भी एक खालीपन, एक अकेलापन सा इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इनोसेंस एंड ब्रेक थ्रू। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं इस वक्त, और आई डोंट नो, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है सबके लिए, सबके साथ शायद ये रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों के साथ करे कि आप इनकी लाइफ में आए हो ना, उसके बाद उसके बाद से इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, क्योंकि आपने ना हमेशा इनके लिए दिल से सोचा है, और कभी भी आपने दिमाग नहीं लगाया, और हमेशा उनको सपोर्ट किया है। मे बी फाइनेंशियली भी आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और शायद आपको भी बहुत दुख भी होता होगा बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि ये इंसान दिमाग से चले हैं। जितना दिल से आप चले हो, जितना इमोशंस लेकर के आप चले हो ना इस रिश्ते में, शायद इतने इमोशंस के साथ ये पर्सन चला नहीं है जितना कि आप रहे हो। तो ये पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, और आपने उनकी बहुत हेल्प भी की। क्यों ना कहते हैं ना कि किसी को भरोसा कर लेना, शायद आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, और आज के टाइम में ना किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले को लोग पागल कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, क्योंकि ये आजकल ऐसे दुनिया रही नहीं है ना कि हम किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। सो आपके पर्सन उस टाइम पे इनको आपसे बहुत सपोर्ट एंड ऑल सब कुछ था। शायद ये फील ही नहीं कर रहे थे कि आप उनके लिए क्या हो उनकी लाइफ में, या आप कौन सा रोल प्ले उनकी लाइफ में कर रहे हो। शायद आपने बहुत चीज़ें उनकी लाइफ में बदल दी, सिर्फ आपकी वजह से बदली हैं, और उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है आपको। आप उस चीज़ के लिए वो एप्रिशिएशन बोलूँ या फिर मैं बड़ाई बोलूँ उस चीज़ की, उसके लिए आई थिंक आप जो है डिज़र्विंग हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत से बड़े बदलाव आए हैं। आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। सो नाउ वो फील करते हैं कि आप बहुत इनोसेंट थे, आपने हमेशा उनके ऊपर बिलीव किया, बहुत मासूम आप रहे हो, आपने सोचा ही नहीं, आपने हमेशा यही सोचा ना कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है, आपने यही सोचा। आपको ये क्या पता था कि लोगों के 10-10 दिमाग होते हैं, वो अलग अलग, मतलब हर सिचुएशन में, हर सेकंड में इंसान किस तरीके से बदलता है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप तो जैसे खुद हो वैसे दूसरे को या सामने वाले को समझ रहे थे। तो इनको अभी आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपने उनके लिए कितना कुछ किया, और आपके बिना वो कुछ नहीं कर पाते, ये चीज़ भी उनको रियलाइज़ हो रही है। साथ ही साथ वो ये भी फील कर रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट थे, लेकिन उन्होंने हमेशा क्या किया, चालाकियाँ की है, माइंड गेम्स खेले हैं। तो एक तरीके से कोई इंसान दिल से पेश आ रहा है और हम उसके साथ दिमाग से पेश आ रहे हैं, तो एक तरीके से उसके साथ धोखा ही हुआ ना। वो भी ज़रूरी नहीं है ना कि धोखा इसको कहें कि वो किसी और के साथ चले गए या छोड़ दिया एंड ऑल, इसको भी धोखा ही कहते हैं कि एक इंसान तो बस अपना दिमाग लगाया जा रहा है और एक बहुत ही मासूम है, पूरे दिल से सोचता है। सो इस पर्सन को मतलब ये बैठ के या फिर इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने जो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उन्होंने उस चीज़ के लिए आपको क्रेडिट नहीं दिया, कभी भी इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, ग्रेटफुल नहीं हुए उन चीज़ों के। सो ये उनको महसूस हो रहा है अभी। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सोरो, क्लींजिंग टू द पास्ट। देखो ये पर्सन अभी बहुत दुखी है, और पता है इतने दुखी क्यों है।
ये दुखी इसलिए है क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने शायद आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा, जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी इनसे, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार ये इंसान मेरा इतना दिल दुखा देगा, लेकिन इन्होंने आपका दिल दुखाया। और अभी ये दुखी क्यों है? ये दुखी इसलिए है क्योंकि जितना ये आपको हर्ट करके गए हैं ना, उसको हील कर पाना या उस पर मिट्टी डालना इनके लिए वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जो ये इंसान करके आए हैं ना, आई थिंक ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो या तो मैं पास्ट में जाके चीज़ों को चेंज कर दूँ, या फिर वो कैसे जाएगा। क्योंकि हमें जब हर्ट होता है ना किसी भी चीज़ से, तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है और बहुत मुश्किल होता है अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकालना। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे कि अगर मैं उसकी जगह होता और मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो मैं अपने दिमाग से कभी नहीं भूल पाता, कभी नहीं निकाल पाता। तो वो कैसे निकालेगी उस सारी चीज़ों को, कैसे मैं एक होता है ना हैवी एनर्जी, एक गिल्टी एनर्जी और बर्डन वाली एनर्जी, वो वाला दुख मुझे इनका दिखाई देता है कि लाइक मैंने जो उसको हर्ट किया वो मुझे कैसे माफ़ करेगी उस चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है अभी कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, या जितना उन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, वो कभी भी ना, वो जो दिल दुखा के जो आपको घाव दिए ना, वो घाव कभी भर नहीं सकते। वो आपकी जो तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दी उसको कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक होता है ना कि कुछ बातें लगती है मन को और वो वहीं चुभती रहती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे उसको लेट गो करोगे, आप कैसे उसको छोड़ोगे, आप कैसे उसको जाने दोगे ऐसे ही। ऑफकोर्स वो आपके दिल में होगी तो डेफिनेटली वो किसी न किसी रूप में निकलेगी बाहर। तो इनको लगता है कि आप उनको कभी माफ़ ही नहीं करोगे, ठीक है। ये इनको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप उनको कभी माफ़ नहीं करोगे। तो इस बात से दुखी हैं कि इन्होंने एक रिग्रेट होता है ना कि यार मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्ट वही वाला रिग्रेट है। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज मेरे लिए इतनी मुश्किलें नहीं होती। तो रिग्रेट दिखाई देता है यहाँ पर, अकेलापन दिखाई देता है, और आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, आपके लिए ग्रेटफुल नहीं थे, बट अभी हो रहे हैं क्योंकि आप अब उनकी लाइफ में नहीं हो। तो वो समझ रहे हैं कि आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में क्या नहीं है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई थिंक आप वो पर्सन हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो। अगर आधी भी रात को वो आपको कॉल करें, आप रेडी हो, आप नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप रेडी हो हेल्प के लिए, आप रेडी हो सपोर्ट के लिए। आपने किसी को अपना माना या आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया, शायद वो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि इसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं हूँ ना। तो लाइक आप वो कंफर्ट देते हो, आप वो सिक्योरिटी देते हो। एंड आई थिंक आप कभी भी वो चीज़ आपको कभी नहीं मिली। इस बात का भी आपको बहुत दुख होता होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी भी मिल रही है कि शायद आप लोगों के लिए करते हो लेकिन कभी ऐसा रिटर्न आपको मिला नहीं कि किसी ने आपके लिए ऐसा किया हो, या अगर आप कर रहे हो तो कोई वो देखे कि यार वो मेरे लिए इतना कर रही है या कर रहा है तो मैं उसके लिए इतना करूँ। आई थिंक आपको इतना मिला नहीं, बट फिर भी आपका नेचर ऐसा है कि आप देने में बिलीव करते हो। आपका ठीक है, किसी की तो ख्वाहिश है एक्चुअल में मैं पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे इतना प्यार करे, मेरी ख्वाहिश है कि कोई मेरी इतनी परवाह करे। पर ठीक है, मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो किसी की तो ख्वाहिश पूरी हो रही होगी, लेकिन लोग उसको भी वैल्यू नहीं कर रहे। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत दुखी करती होगी, ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती होगी। जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी है, मैं उनको एक ही बात समझाऊंगी। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए चीज़ें कीजिए, देन उसके बाद दूसरों के लिए कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद का ना सोच के दूसरों का करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली लोग जो है ऐसा ही करेंगे। वैल्यू नहीं होती है फ्री की चीज़ों की, या कोई भी चीज़ आसानी से मिल रही है ना, उन चीज़ों की किसी को भी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए चीज़ें करो। जब आप खुद के लिए करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। अगर आप चाहते हो
कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना शुरू करो, ठीक है। औरों के लिए इतना मत कर दो, देखो पहले कि कौन डिज़र्विंग है। अगर डिज़र्विंग है तो डेफिनेटली आप करो, लेकिन डिज़र्विंग नहीं है तो फिर उतना मत करो किसी के लिए, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करेगी। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अब इनको भी ये चीज़ कब समझ आ रही है, इनको भी ये चीज़ तब समझ आ रही है जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। तो आपकी वो कमी को जब महसूस कर रहे हैं तभी तो ये फील कर रहे हैं ना कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। अगर आप करते ही रहते और कभी ये कमी उनको महसूस ही नहीं होती तो कभी इस चीज़ को फील भी नहीं करते। फ्लावरिंग की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनको वापस से मिलो, ठीक है। क्योंकि ये बात वो समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर पर्सन उनको नहीं मिल सकता, ठीक है। आई थिंक ये लोगों का है, ये ह्यूमन नेचर है कि बेहतरीन की तलाश में हर कोई रहता है कि हमें और अच्छा मिले और अच्छा मिले, लेकिन जो है उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो नहीं की जाती। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ लोगों का होता है कि वो जो चीज़ें उनको वैल्यू करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी में वो वही लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में ना हर चीज़ बड़ी मेहनत से और मुश्किल से मिली है, तो वो उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन जिनको बहुत ईजी से मिलते हैं ना, वो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। तो यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन का शायद अब उस चीज़ की वैल्यू हो रही है, ठीक है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं जो बेहतरीन की तलाश में, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे तो और भी बेहतर चीज़ें मिलेंगी, तो इनका ऐसा फील होता है कि ये बहुत बेहतर है, इससे बेहतर नहीं मिल सकता। ये फीलिंग उनको आ रही है इस वक्त, और वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि उनको एक और चांस मिले इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। आई थिंक आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है जहाँ तक कि मैं एनर्जी को देख रही हूँ। पता नहीं क्यों, बट इस रीडिंग में उन लोगों की एनर्जी बहुत आ रही है जो दिल के बहुत साफ है और जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि आप दिल के साफ हो, छल कपट नहीं है, ठीक है। छल कपट जिनके अंदर होता है ना कहीं वो एनर्जी आती भी है झलक के, हम सेंस कर पाते हैं, ठीक है। सभी लोग उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि लोगों की बातों पे बिलीव करते हैं, वाइब्स पे नहीं। वो लोग शायद उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाते, बट जो वाइब्स पे बिलीव करते हैं ना उनको पकड़ में आ जाता है कि यार ये पर्सन अच्छा है या नहीं है, ये पर्सन सही है या नहीं है, इसके अंदर जो चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। आई थिंक आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके अच्छेपन की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब ऐसे लोग ज़िंदगी में आते हैं ना, जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना ज़िंदगी में, तो इंसान ना सोचता है कि यार अच्छा बन के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, धोखे के, हार्ट ब्रेक के, तो मैं भी उनको उनके जैसे ही करूँ। नहीं, वो आपकी अच्छाई है, उसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपको इस दुनिया को नहीं दिखाना कि आप क्या हो, और ये आपका बता भी नहीं सकते आप क्या हो। आपको ऊपर वाले को दिखाना है कि आप क्या हो। अगर आप उसकी नज़रों में अच्छे हो ना, तो ये कोई नहीं होते हैं, और वो अगर देखेगा कि आप अच्छे हो तो डेफिनेटली शायद देर से मिले चीज़ें, लेकिन अच्छी ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। यहाँ पर क्लींजिंग टू द पास्ट की ही एनर्जी, या यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन की आदत है कि मैं सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस पर्सन के अंदर है, सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं हर चीज़ में, और वो झलकता है इनकी बातों से। वो झलकता है जब भी कोई आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होता है, सुनने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है, सिर्फ अपनी चलानी है, मैं ही सही हूँ, कभी मानना ही नहीं है कि मैं भी कहीं गलत हूँ।
चाहे फिर उसके लिए इनको किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे फिर उसके लिए इनको आपको कितना ही हर्ट करना पड़े, सोचते ही नहीं है कि कोई मेरी वजह से हर्ट हो रहा है या मेरे इस बिहेवियर से किसी को तकलीफ़ भी हो रही है। बट अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ें करके मैंने अपना ही नुकसान किया है, किसी और का नहीं। क्योंकि इनको तो ऐसा लगता था कि आप उनके प्यार में पागल हो, क्योंकि आप उनके लिए चीज़ें करते थे, आप उनसे प्यार करते थे, तो ऑफकोर्स आप उनके लिए चीज़ें करते थे। उनको लगा कि आप प्यार में पागल हो, आप उनको छोड़ के कभी जाओगे ही नहीं, आप कभी दूर होगे नहीं, आप तो ऐसे पीछे पीछे भागते रहोगे, मनाते रहोगे उनको। तो उनका ऐसे ही चलता रहा। बट अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इस इंसान को अपनी गलतियाँ भी दिख रही है कि यार मैं वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही किया है, मुझे इतना लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अब ये क्या करना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में इन्होंने गड़बड़ कर दी है ना, अब ये उसको मिटाना चाहते हैं, जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो। लेकिन वो कैसे हो जाएगा? ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ, जो भी हुआ आप भूल जाओ और वो सारी चीज़ें भूल जाए। आई फील ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इनको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस बात का, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मेरे साथ हुआ होता तो मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल होता, चीज़ों को लेट गो करना बहुत मुश्किल होता, माफ़ करना बहुत मुश्किल होता, तो वो कैसे कर देगी? इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बट वो चाहते क्या है असल में वो यही चाहते हैं कि चीज़ें जो पास्ट में हुआ ना वो सब भूल जाओ, आप उन सबको भूल के कुछ हम नया शुरू करें, ये चीज़ वो चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द रेबल एनर्जी है, रीबर्थ या रीबर्थ की एनर्जी है। आई फील वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा एक्शन लूँ, जिससे कि आपको ये लगे कि वाकई ये पर्सन बदल गए हैं, वाकई ये पर्सन सुधर गए हैं, या वाकई ये पर्सन जो है अब इनको मौका देना या इस इंसान को माफ़ करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। सो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ फील हो रही है कि इतनी आसानी जो मैंने किया उसके बाद मुझे इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। और उनका इंटेंशन है आपके साथ नई शुरुआत करना। तो उनको लगता है कि मैं अगर कुछ बड़ा एक्शन लूँगा, कुछ ऐसा एक्शन लूँ जो कि लगे कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है, तो शायद चीज़ें बदल सकती है। शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मुझे एक और मौका दे दे और मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि क्या करेंगे, बट उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई ऐसा एक्शन लूँ। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थंडरबोल्ट, साइलेंस। वैसे तो ये इंसान का कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। रीज़न ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। ठीक है, इनका ये है कि मैं चुप रहूँ, कुछ ना बोलूँ। क्योंकि ऐसा इनको क्यों लग रहा है, इनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको भी इस बार समझ में आ रहा है कि मैंने हद पार की है, मैंने अच्छा नहीं किया, जो भी किया वो ठीक नहीं किया। तो जो इन्होंने किया, क्योंकि टावर का भी, क्योंकि थंडरबोल्ट टावर के कार्ड जैसा ही है, वही है। ठीक है, तो जो मैंने किया उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मतलब उनको कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा बोलने का, क्यों बोले क्या। ठीक है, उनको लगता है कि उसके पास हर एक वो रीज़न है मुझे रिजेक्ट करने के, उसके पास हर एक वो रीज़न है मुझे छोड़ने के, और वो रीज़न इन्होंने खुद ने दिए हैं। तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा अपने आप को, मैं कैसे उसके सामने रखूँगा अपने आप को। चलो मैं कह भी दूँ कि
मैं सॉरी भी बोल दूँ जा कर के उन चीज़ों के लिए, तो भी वो मेरे ऊपर क्यों बिलीव करेगी, क्यों देगी वो मुझे सेकंड चांस? क्योंकि वहाँ भी आपके पास शायद हो सकता है कि आपने इनको पहले भी मौके दिए हैं, तो इसलिए शायद ये थॉट इनको आ रहा है, क्यों देगी मेरे सॉरी पे मुझे मौका। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं और डर भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये आपके साथ किसी भी तरीके की ऐसी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते जहाँ इनको सुनना पड़े, ठीक है, या जहाँ आप इनके ऊपर गुस्सा करो, क्योंकि वो चीज़ इनको वाकई इस बार हर्ट करेगी। तो ये हर्ट होने से डर रहे हैं कि अगर मैंने बोला तो गुस्से में कुछ तो बोलेगी ना, मुझे कुछ तो कहेगी, तो ये डर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए जो मुझे हर्ट कर जाए। इनको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा, शायद आप भी ऐसे ही हो कि आपको दुनिया का फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जो बोलना है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो, आई थिंक उसकी बातें आपको बहुत लगती है, बहुत चुभती है। वो कुछ बोल दें तो वो दिमाग से निकलती नहीं है, तो वही सीन इनका भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अंडरस्टैंडिंग, राइट नाउ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जितने भी एफर्ट्स इस रिश्ते में रहे या अभी तक ये रिश्ता जितना भी चला है वो आप ही की वजह से चला है, ये फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, हमेशा हर परेशानी में आपने इस रिश्ते को संभाला है। अगर आप दोनों के बीच में अनबन भी होगी तो पहली अप्रोच आप ही की रही है कि चलो यार ख़त्म करते, क्योंकि बात ज़्यादा खिंचेगी या बढ़ेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड आपका ही फर्स्ट अप्रोच आप ही की रहती है कि ठीक है मैं ही, चलो जैसा भी। ये इंसान ने भाव खाए हैं, इस इंसान ने एटीट्यूड दिया है, इस इंसान ने ईगो दिखाया है, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को साइड रखा। आप कहे कि चलो ठीक है रिश्ता बचाते हैं। तो ये समझ रहे हैं कि हमेशा इस रिश्ते में एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं और इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं रहे। अगर रहे होते तो ये स्थिति नहीं आई होती। इस चीज़ को आज वो महसूस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली कह सकती हूँ, अगर इस इंसान ने आपको खोया ना तो ये लाइफ टाइम रिग्रेट करेंगे इस बात का। लाइफ टाइम ये पर्सन अपने दिमाग से ये निकाल नहीं पाएंगे, अपनी इस गलती को कभी भूल नहीं पाएंगे। इनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये होगा, सबसे बड़ा लेसन। जैसे आपने ना कुछ बॉलीवुड मूवी स्टार्स को भी देखा होगा ना आपने, आप रिलेट कर जाओगे, आप लोग अच्छे से पहचान जाओगे। कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे, मतलब रिस्पेक्टफुल हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनकी भी लव लाइफ डिस्टर्ब हुई है। और मैं किसकी बात कर रही हूँ आप सबको पता है, आज तक वो सिंगल हैं। सो जो एक गलती होती है ना वो इंसान की, जो मतलब कभी कभी ना ऐसे बड़े लेसन्स मिलते हैं कि लाइफ टाइम इंसान के मन में एक रिग्रेट रह जाता है, जो कि नहीं दिखाते, नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती ही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सिंगल रहेंगे एंड ऑल, बट मैं इतना कहूँगी कि इनको ये बात का रिग्रेट रहेगा कि इन्होंने आपको खो दिया। अगर इन्होंने खोया तो आपको, ये तो फिर इनकी लाइफ टाइम का रिग्रेट और गिल्ट हो जाएगा, जहाँ खुद को कोसते रहते हैं ना इंसान, काश मैंने उस टाइम ये ना किया होता, काश अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, ये वाली एनर्जी में। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।